कल मैंने संघर्ष करने की हिम्मत की थी, आज मैं जीतने की हिम्मत करूँगा। इसी थॉट के साथ वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और कई दिन बाद घूमना फिरना मौज मस्ती एग्ज़ाम वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। 2-3 दिन से मुझे बहुत अधूरा सा लग रहा था कि मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, आदत हो जाती है और आदत बन चुकी है अब। थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिले या थोड़ा सा भी मुझे फुर्सत हो तो लगता है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ लूँ, और जब कोई एग्ज़ाम आ रहा होता है तब तो पढ़ना ही होता है। तो फ्रेंड्स 17 अक्टूबर को मेरा एक और एग्ज़ाम है। अब आप बोलेंगे कि आपके इतनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम होते रहते हैं। मेरा नहीं फ्रेंड्स, सबके एग्ज़ाम हैं और सभी की एग्ज़ाम की जो डेट है वो एकदम से आ गई है। तो सभी जो एग्ज़ाम है वो एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और तैयारी तो करनी ही है। मैंने फिर से अपनी एनसीईआरटीज़ को उठा लिया है। एनसीईआरटीज़ हिस्ट्री जो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, मैंने फिर से उनको उठाया है। और अब मैं क्या करूँगी, मैं पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज़ नहीं करूँगी। मैं जो मेरे जिस एग्ज़ाम का जो टॉपिक है उसके टॉपिक को, जिस भी एनसीईआरटी में वो टॉपिक है उसको रिवाइज़ करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये क्लास 9th, आई थिंक 9th या 10th की बुक है, क्लियरली मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, और 10th की है शायद। उसमें से मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है, राष्ट्रवाद का जो टॉपिक है वो उठा लिया है। इसमें सभी आंदोलन के बारे में दिया गया है और हमारा जो एग्ज़ाम है उसका ये मेन टॉपिक है। तो मैं सबसे पहले यही टॉपिक उठा रही हूँ और सेम इसी टॉपिक को, अब आप देख सकते हैं, सेम इसी टॉपिक को मैं स्पेक्ट्रम से भी कवर करूँगी। एनसीईआरटी में और जो है स्पेक्ट्रम में थोड़ा डिटेल वाइज दिया रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम है तो आप अब फुल डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बुक्स पहले पढ़ी हुई हैं तो मुझे कम टाइम लगता है रिवाइज़ करने में। तो मैं आप लोगों को ये सलाह नहीं दूंगी कि आप फर्स्ट टाइम इनको पढ़ें। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में कॉल आ गई थी और मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं आप लोगों को ये सलाह नहीं देती कि आप स्पेक्ट्रम जैसी डिटेल्ड और मोटी बुक को अब स्टार्ट करें इस एग्ज़ाम के लिए। बुक बहुत अच्छी है, मैटर बहुत अच्छा है, लेकिन अब इस एग्ज़ाम के लिए इतना समय नहीं बचा है कि आप लोग स्पेक्ट्रम जैसी बुक को कवर कर पाएंगे, इसलिए इस बुक से आप नहीं करेंगे। और आप क्या करेंगे, या तो आपके पास कोई पॉइंट वाइज बुक हो जिसमें पॉइंट्स में लिखे हों, जो आपका जीएस है वो पॉइंट वाइज लिखा हो, या टॉपिक को समराइज़ करके दिया गया हो, शॉर्ट करके दिया गया हो। जैसे लूसेंट हो सकती है, और दृष्टि की एक बुक आती है उसमें जीएस को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। इसके बाद मैं दृष्टि के ही पॉइंटर्स पढ़ूंगी। आप देख भी सकते हैं कि उसमें पॉइंट वाइज दिया गया है और पॉइंट्स एकदम से क्लियर हो जाते हैं। तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऑब्जेक्टिव बुक खरीद सकते हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और अगर उसी फॉर्म में हम लर्न कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम से मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब ये जो दृष्टि की बुक है इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है। एक चीज़ और, ये बुक भी मैं पहले पढ़ चुकी हूँ फ्रेंड्स। जो दृष्टि की बुक है ये भी मेरी पहले कंप्लीट हो चुकी है, इसका भी मुझे रिवीजन ही करना है, क्योंकि हम जितनी बार भी पढ़ते हैं उतना ही कम रहता है। आप सब लोग जानते होंगे, कितना भी पढ़ो उतना ही कम रह जाता है, तो हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी कोई एग्ज़ाम होता है हम उसे साथ ही साथ टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में होते हैं उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम से टॉपिक कंप्लीट कर लेने के बाद मैं यही टॉपिक, सेम टॉपिक दृष्टि से पढ़ूंगी, क्योंकि होता है ना कि जो चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं वही पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, फिर उसका जो होता है माइंड में रह जाता है कि हाँ हमने ये चीज़ अभी अभी पढ़ी है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप जो कुछ भी पढ़ें उसका रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करें, स्पेशली जीएस में तो यही चलता है। और जीएस पोर्शन बहुत ज़रूरी है, 50 मार्क्स का आएगा फ्रेंड्स, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। और दृष्टि की बुक से टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मेरे पास ये यूपी पीएससी की जो बीईओ का एग्ज़ाम हुआ था तब उसके लिए मैंने एक बुक ली थी। उसमें पीसीएस के जो भी पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं या फिर यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए हैं वो सभी जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें कलेक्ट किए हुए हैं एक ही जगह। और सबसे बेस्ट चीज़ है, टॉपिक वाइज दिए गए हैं। तो मैं सिर्फ वही टॉपिक सेलेक्ट करूँगी जो मेरे सिलेबस में हैं, और उसी टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनका ऑब्जेक्टिव पार्ट अब मैं करूँगी।
आप ये देखिए एक ही टॉपिक की मैंने 4 जगह से किया है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाता है, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर आपके पास इतनी सारी बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन ना लें। जो भी बुक आपके पास है उसे बार बार रिवाइज करें। उसमें जो भी दिया गया है बहुत ही अच्छी जानकारी होती है, उसको आप अच्छे से पढ़ें। एक ही बुक को कई बार पढ़ने से, रिवाइज करने से सारी चीज़ें लर्न हो जाती हैं। अब कोई नई बुक ना ख़रीदें। मेरे पास पहले से ये बुक्स हैं और मैंने ये पढ़ी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अब कोई नई बुक ख़रीदने का टाइम नहीं है। अगर आप ख़रीदना ही चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक ख़रीद लीजिए, जिससे कि आपका करंट अफेयर रिवाइज़ हो जाए सारा। लगभग 1 साल का करंट अफेयर इसमें आने वाला है। और करंट अफेयर के लिए भी मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी। और ये देख लीजिए, जीएस का मैंने स्टार्ट कर दिया है टॉपिक वाइज, और ये एक टॉपिक आज मेरा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी टाइम इसमें मुझे लगा, लेकिन मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। मैं नहीं मानती कि मैं परफेक्ट हूँ, और जो मैं बताऊँगी वो सही ही होगा। हो सकता है आप लोगों की स्ट्रेटेजी मुझसे अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है मेरी स्ट्रेटेजी ही ज़्यादा अच्छी है और वो सब उसको ही फॉलो करें तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है आप लोगों की स्ट्रेटेजी मुझसे बेस्ट हो, क्योंकि हमें अपने अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग। सुननी सबकी चाहिए, आप सुन सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उसमें से वो पॉइंट्स आप उठाइए जो आपके अकॉर्डिंग वर्क करते हों। ये ज़रूरी नहीं है जो पॉइंट्स मेरे अकॉर्डिंग वर्क करते हैं वही पॉइंट्स आपके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी अपनी होनी चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और ये टॉपिक मेरा अब बस कंप्लीट होने वाला है। और थैंक यू सो मच गाइस, मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।